हेलो फ्रेंड्स, आज जो नया लेसन लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए वह क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का पहला लेसन द लास्ट लेसन है। इस लेसन में लेखक उस समय का वर्णन किया है जब प्रशियन सेना बिस्मार्क के नेतृत्व में 1870-71 के बीच फ्रांस पर चढ़ाई कर दिया और फ्रांस अपने दो प्रदेश अल्सेस और लॉरेन को खो दिया और अल्सेस और लॉरेन पर जर्मन का अधिकार हो गया और जर्मन सरकार ने आदेश दिया कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में अब फ्रांसीसी भाषा के स्थान पर जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। और वहाँ पर एक टीचर थे, उनका नाम था एम हैमेल। वह वहाँ के विद्यालय में फ्रांसीसी भाषा सिखाते थे और उनको भी आदेश हुआ कि आपको अब यहाँ से जाना है। तो जिस दिन जाना था उसके एक दिन पहले विद्यालय में उनका अंतिम लेसन था और जिस तन्मयता के साथ वह अपने लेसन को, अपने पाठ को विद्यार्थियों के बीच में पढ़ा, वही इस पाठ के लेखक अल्फांस दाडत, जो कि एक फ्रांसीसी उपन्यासकार और लघुकथा लेखक थे, इसमें वर्णन किया है। इसमें जो बताया गया है आप लोग उसको ध्यान से पढ़िए। और जो विद्यार्थी है उसका नाम है फैंज, वही वर्णन कर रहा है। अब आगे आप लोग देखिए। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह मैं विद्यालय बहुत देर से चला, जो कि लेखक फैंज कहते हैं। एंड वाज इन ग्रेट डेड ऑफ स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हैमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। और मैं बहुत डरा हुआ था डांट के डर से, क्योंकि विशेष रूप से एम हैमेल ने कहा था कि वह हम लोगों से या हमसे पार्टिसिपल के बारे में प्रश्न करेंगे। पार्टिसिपल आप लोग जानते होंगे, पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट। आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। मैं उसके बारे में एक भी वर्ड, पहला शब्द भी नहीं जानता था कि पार्टिसिपल क्या होता है। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि यहाँ से भाग जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, और घर से बाहर समय बिता दूं स्कूल टाइम का। इट वाज सो वार्म, बहुत गर्मी थी। सो ब्राइट, और सूर्य बहुत चमक रहा था। द बर्ड्स वेयर चर्पिंग एट द एज ऑफ वुड, और गांव के बाहर या जंगल के किनारे चिड़िया चहचहा रही थी। एंड इन ओपन फील्ड बैक ऑन द सॉमिल द प्रशियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग। और खुले मैदान में, मैदान के पीछे, आरा मशीन के पीछे जहाँ पर लकड़ी काटी जाती है, प्रशियन सेना मार्च कर रही थी, आ जा रही थी, प्रशिक्षण ले रही थी या अभ्यास कर रही थी। इट वाज आज ऑल मच मोर टेम्पटेटिंग, माने आकर्षित करना होता है, देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल। यह पार्टिसिपल के नियमों से अधिक आकर्षित कर रहा था। बट आई हैड स्ट्रेंथ टू resist
रेसिस्ट माने होता विरोध करना, लेकिन हमारे अंदर विरोध की शक्ति थी। आई हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी जल्दी स्कूल चल दिया। व्हेन आई पार्ट द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड जो वहाँ पर समाचार लिखे जाते हैं, जिसको सूचना पत्र भी कह सकते हो। बुलेटिन बोर्ड के सामने भारी भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 वर्षों की बुरी खबरें वहाँ पर आती थी। अब भारी उसमें जो समाचार थे उसमें क्या थे? लॉस्ट बैटल, हारी हुई लड़ाइयाँ, द ड्राफ्ट, छोड़ने का अधिकार, ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, और सेना के सर्वोच्च अधिकारियों के आदेश, ये सब उसमें लिखे हुए थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बगैर रुके हुए मैंने अपने आप में सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। देन एस हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैं उतनी जल्दी चल दिया जितनी जल्दी चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ माने होता लोहार, वेचर या वेटर, जो लोहार वेटर था, हु वाज देयर, वहाँ पर था, विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस माने होता प्रशिक्षु, अपने प्रशिक्षुओं के साथ वहाँ पर था। रीडिंग बुलेटिन, वह भी समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझको बुलाया। डोंट गो सो फास्ट बॉब, लड़के इतना तेज मत जाओ। यू विल गो टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए पर्याप्त समय होगा। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह हमसे मजाक कर रहा है। एंड रिच्ड एम हैमेल्स लिटिल गार्डन, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं सांस रोक करके या जल्दी एम हैमल के छोटे बगीचे के पास पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, सामान्य रूप से जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, वहाँ पर भारी शोरगुल होता था। विच कुड बी हियर आउट इन द स्ट्रीट, जिसे गलियों में कोई भी आते जाते सुन सकता था। जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, मेज के खोले जाने और बंद करने की आवाज़ आती थी। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, मतलब एक साथ पाठ को दोहराने की आवाज़। वेरी लाउड, बहुत तेज़ी से एक साथ है पाठ को दोहराने की आवाज़। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, अपने कानों को हाथों से बंद करके अच्छी तरीके से पाठ को समझने की। एंड टीचर्स ग्रेट रूलर, रैपिंग माने होता रगड़ना, ऑन द टेबल, और टेबल पर अध्यापक के बेंत रगड़ने के या ठोंके पीटे जाने की आवाज़ सुन सकता था, कोई भी सुन सकता था। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब बहुत शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैंने सोचा कि मुझको कोई देख न पाए और मैं अपने बेंच पर बैठ जाऊं। ठीक है। अब काउंट माने होता है निर्भर करना, और कमोशन माने होता है आवाज़। मैंने सोचा कि कोई आवाज़ न हो और मैं उसमें अपने बेंच पर बैठ जाऊं। बट आपको निसंदेह दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन वैसे ही वहाँ पर शांति थी जैसे रविवार की सुबह को। थ्रू द विंडो, खिड़की से आई सा माई क्लासमेट, खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से ही अपने स्थान पर बैठे हुए थे।
and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm। और M. Hamel जो हमारे अध्यापक थे वह बाहों के नीचे अपने भयानक जो लोहे की राड थी या स्टिक थी उसको दबा करके इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, हमें दरवाजे को खोलना था। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सभी लोगों के सामने अर्थात क्लास में जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लेसेड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। आप कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना भयभीत और डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड एम हैमेल सा मी, लेकिन जब एम हैमेल ने मुझको देखा वह कुछ भी नहीं कहे। एंड सेड वेरी काइंडली, बड़े प्यार से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से तुम अपने स्थान पर जाओ। लिटिल फ्रेंज, छोटे फ्रेंज। वी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू, हम लोग बगैर तुम्हारे रहे अर्थात तुम्हारे अनुपस्थिति में भी पाठ शुरू कर दिए थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच पर कूद करके चढ़ गया। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक, व्हेन आई हैड गट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, और थोड़ा अपने डर पर काबू पाया। डिड आई सी दैट आवर टेबल टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, जो मैंने देखा कि हमारे जो अध्यापक थे एम हैमेल वह सुंदर कपड़े में थे, सुंदर कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिलेड शर्ट, उनकी कढ़ाईदार जो झालरदार शर्ट थी, झालरदार शर्ट पहने हुए थे। एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनकी काले रंग की सिल्क की टोपी पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर, जो कढ़ाई की हुई थी। एंड दैट ही नेवर, और जिसे वह कभी नहीं पहनते थे एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइड डे, जिसे वह निरीक्षण और जिस दिन स्कूल में पुरस्कार वितरण होता था उसी दिन पहनते थे और किसी दिन नहीं पहनते थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलम, पूरा स्कूल शांत और बड़ा विचित्र महसूस होता था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी, लेकिन वह बात या वह वस्तु जो मुझको आश्चर्य में डाल दिया बहुत अधिक, वाज टू सी ऑन द बेंच दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, लेकिन वह बात जो देख करके मैं बड़े आश्चर्य में था कि पीछे की जो बेंचेस न खाली रहती थी। द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, वहाँ पर गांव के जो लोग थे हम लोगों की तरह या विद्यार्थियों की तरह बड़े शांत बैठे थे। अब उसमें कौन थे? ओल्ड हासर थे, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, अपने तिकोनी टोपी को पहने हुए, यानी बूढ़े हासर जो अपनी तिकोनी टोपी को पहन करके बैठे हुए थे। फॉर्मर मेयर, और पूर्व मेयर बैठे हुए थे। फार्मर पोस्टमैन, और पूर्व पोस्टमैन बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड, इसके अतिरिक्त अन्य लोग भी गांव के बैठे हुए थे। एवरी बडी लुक्ड सैड, सभी लोग दुखी दिखते थे। एंड हासर हैड ब्राट एंड ओल्ड प्राइमर, और मिस्टर जो हासर, बूढ़े हासर थे, वह पुरानी बच्चों वाली किताब लाए हुए थे। थम्बेल्ड एट द एज, जिस किताब का कोना मुड़ा हुआ था, जैसे बार बार पढ़ने से किताब के कोने मुड़ जाते हैं वैसे था। एंड स्पेक्टिकल, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नी, और वह उसको अपने घुटनों पर खोले हुए थे। विथ हिज ग्लास स्पेक्टिकल लेइंग अक्रॉस द पेज, और चश्मे से वह पेज को पढ़ रहे थे या देख रहे थे। व्हेन आई वाज वॉन्डरिंग अबाउट इट, जब मैं इसके बारे में आश्चर्य कर रहा था। एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमेल कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटिल टोन,
बड़े गंभीर और सज्जनता भरी आवाज़ के साथ विच ही हैड यूज्ड टू मी, जिसको उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया। सेठ कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यह अंतिम पाठ है जो मैं आप लोगों को दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल, जर्मनी से यह आदेश आया है कि अब आप लोगों को केवल जर्मन भाषा सिखाई जाएगी, अब फ्रांसीसी भाषा नहीं सिखाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पर अब जर्मन सरकार का आधिपत्य हो गया था, फ्रांसीसियों को वहाँ जाना था। द न्यू मास्टर कम टुमारो, नए मास्टर कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आप लोगों का इस विद्यालय में अंतिम फ्रांसीसी पाठ है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत ध्यान मग्न हो जाओ। वाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड वेयर टू मी, ये जो वह शब्द थे मेरे लिए आकाशीय बिजली की तरह कड़कने जैसे थे। ओ द riches that वाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अब मैं समझ गया कि दुष्टों का यही था जो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर छपा हुआ था, क्योंकि वह बुलेटिन बोर्ड के सामने से गुजरा था तो वहाँ पर भारी भीड़ थी, तब उसने अंदाज़ लगा लिया कि आज बुलेटिन बोर्ड पर जो बात लिखी गई थी यही था कि अब फ्रांसीसी विद्यालयों में फ्रांसीसी भाषा नहीं सिखाई जाएगी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच पाठ। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, और मैं अपनी भाषा को बड़े मुश्किल से सीखा था, मतलब लिखना तक नहीं जानता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मस्ट स्टॉप देयर, और मैं अधिक नहीं सीख पाऊँगा और मुझे यहीं पर स्टॉप देयर, यहीं पर रुकना पड़ेगा। देन ओ हाउ सॉरी, हमें कितना अफसोस हो रहा है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि अब मैं अपना पाठ नहीं पढ़ पाऊँगा। जैसे फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, जैसे चिड़ियों के अंडे को ढूंढने वाला पाठ। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या सार नदी में फिसलने वाली बात। माई बुक्स, मेरी किताबें। दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस, जो मेरी किताबें बड़ी बकवास महसूस होती थी। ए वाइल एगो, कुछ समय पहले। सो हैवी टू कैरी, ले जाने में बहुत भारी महसूस होती थी। माई ग्रामर, मेरी जो व्याकरण की किताब थी भारी महसूस होती थी ले जाने के लिए। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, सेंट माने साधु भी होता है, यहाँ पूर्वजों से मतलब है, और पूर्वजों का इतिहास पढ़ना। वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ कुड नॉट गिव अप, और जो पुराने मित्र रहे हैं, पुराने दोस्त बन गए थे इतिहास की, और जो सारी बातें अब उनको छोड़ना पड़ेगा। एंड एम हैमेल टू, और एम हैमेल को भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अब उनको जाना था। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, यह विचार कि वह हम लोगों से दूर जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, हम उनको पुनः नहीं देख पाएंगे। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रेजी देयर ही वाज, और यह सब मैं, जो वह बेंत से मारने वाली बात थी और चीखने वाली बात थी, यह मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा।